भजन इस प्रकार के होने चाहिए, ये भाव होना चाहिए ईश्वर के सामने जब बैठते हो, कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो। लेकिन मन में ऐसा संसार भरा है कि देवी माँ के पास जाकर के और मंदिरों में देवताओं के पास जाकर मांगेंगे तो हम संसारी। कोढ़िया का कोढ़ मिटावे माँ, निर्धन को धनवान करे माँ, बांझ को पुत्र दे माँ। तुम्हें संसारी चाहिए, जिनकी संसार आसक्ति है। इसलिए देवर्षि नारद ने जब ध्रुव जी गए वन में भगवान का भजन करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो नारद जैसे सद्गुरु मिले और नारद जी ने ध्रुव जी को किस प्रकार भजन करना चाहिए समझाया, मंत्र भी दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताया। सुनो बेटा, एक बात याद रखना, विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो करके और भगवान का भजन करना। लेकिन बेटा याद रखना, मुक्ति के देने वाले भगवान है, उनसे बंधन मत मांगना। प्रभु से प्रेम मांगो। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, जो तुलसीदास जी ने मांगा, जो महादेव ने मांगा, बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति, वो सदा सत्संग। महादेव हमारा बाप है, महादेव त्रिभुवन गुरु है, तो मांगना भी सिखाते हैं। एक तो मांगना किनसे? और किसी से नहीं, केवल भगवान से। और मांगना है तो क्या मांगे? जब हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो बात अलग होती है, और जब हम भगवान को चाहते हैं तो बात अलग होती है। भगवान से चाहने वाले तो बहुत है संसार में, लेकिन भगवान को चाहने वाले की गोपियां भगवान को चाहती है। नंद यशोदा श्री कृष्ण को चाहते हैं, श्री कृष्ण से नहीं। उनसे श्री कृष्ण ने मांगा, नंद यशोदा ने तो दिया। श्री भरत जी ने भी रामचरितमानस में तीर्थराज प्रयाग से यही कामना करी। अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहूं निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में, यह अरज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। मुक्ति के देने वाले भगवान के पास जाकर हम बंधन चाहते हैं, संसार मांगते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक बादशाह किसी भिखारी पर बड़ा प्रसन्न हो गया, कहा कि मांग मांग क्या दूं। तो भिखारी को व्यसन था बीड़ी पीने का, बहुत समय से पिया नहीं था। क्या बोले, जहां पना एक बीड़ी दे दो। बादशाह से बीड़ी मांगना ये जैसी बेवकूफी है, मुक्ति के देने वाले, दिव्य आनंद से भरने वाले भगवान से लौकिक सुख मांगना वो वैसी मूर्खता है। लेकिन खैर, सकाम भक्ति भी निष्काम भक्ति का पहला एक सोपान है, ऐसा समझ करके कई लोगों के लिए। क्योंकि फिर जिनसे तुम्हारी कामना की पूर्ति होती है उसमें प्रीति हो जाती है, ऐसा नियम है।
जिनसे भी तुम्हारे कामना की पूर्ति होती है, तुम्हारी इच्छा को जो पूर्ण करता है। बच्चे को टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और पापा ले आए, बड़ा खुश हो गया चॉकलेट हाथ में ले करके। और पापाओं को आदत होती है उसी वक्त बच्चे से पूछेंगे आप किसके बेटे हो, और बेटा कहेगा पापा आपका। वो मम्मी खड़ी है, बोले दोपहर में तो कह रहा था मम्मी तेरा बेटा हूं मैं। अब पापा से इच्छा की पूर्ति हुई। जिससे तुमको सुख मिलता है, जिससे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती है, उसके प्रति धीरे धीरे प्रेम हो जाता। तो इस तरह से ठीक है, भगवान से मांगे, सकाम कोई कर्म करे, सकाम उपासना करे, सकाम यज्ञ करे, बुराई नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ बात तो यह है कि भगवान से भगवान का प्रेम, भगवान से भगवान की भक्ति मांगना, या मुक्ति के देने वाले भगवान हैं। इसलिए भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी को भगवान प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी ने दर्शन भी कर लिया, भगवान ने ध्रुव जी को वरदान भी दे दिया, और नाति प्रसन्न, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए ध्रुव जी, और घर लौटे। तो विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय से कि क्यों क्यों क्यों? ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में जो सिद्धि मिली वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ, और ध्रुव जी इतने प्रसन्न नहीं क्यों? बोले इसलिए कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि बेटे मुक्ति के देने वाले भगवान से बंधन मत मांगना। मैं अपने गुरु के वाक्यों को, उपदेश को भूल गया। मैं तो अर्थार्थी भक्त बन करके गया था। मेरे मन में वो, मेरे बाप ने राजगादी अपनी गोद में नहीं बिठाया, राज सिंहासन नहीं मिला, वो जो एक टीस थी। इसलिए भगवान ने भी वरदान देते समय कहा है ध्रुव जी को, वेदाहम, शब्दों पर ध्यान दो, वेदाहम ते व्यवसितम रुधिराजन्य बालक। अरे राजकुमार, तेरे मन में जो कामना है मैं जानता हूं। वेदाहंते व्यवसितम रुधिराजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रंते दुरापमपि सुव्रत। तत्प्रयच्छामि भद्रंते, तेरा कल्याण हो। तुम्हारे पिता तुम्हें राजगादी सौंपेंगे, तुम उत्तम तरीके से शासन करोगे, और फिर अंत में गंगा जी के तट पर स्वर्गाश्रम में जाओगे भजन करते करते, और मेरा विमान तुम्हें लेने आएगा और वो उस अविचल पद पर तुम्हें ले जाएगा, प्रस्थापित करेगा, जिसकी सप्तऋषि भी परिक्रमा लगाते हैं। नाति प्रसन्न, मुक्ति के देने वाले भगवान से संसार मांगना, बंधन मांगना। मन में जो वासनाएं हैं, मन में जो कामनाएं हैं, वही बुलवाती है। भक्ति की मांग भक्ति से ही उठेगी। इस बात को समझो, भक्ति की मांग भक्ति से ही उठेगी। तीर्थराज प्रयाग से जब श्री भरत जी ने ये मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्बाण जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, तो तीर्थराज प्रयाग ने यही कहा कि जो तुमने मांगा वो तो तुम्हारे पास है ही है, उसी से तो ये मांग उठी है।
राम चरणों में तुम्हारा अनुराग यही है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, राम के चरणों में तुम्हारा अगाध अनुराग है। लेकिन संसार की कामना भी यदि भगवान तक ले जाए तो कल्याण तो होता ही है। संसार की कामना संसार की ओर जो ले जाती है, और संसार में हम और अंदर फंसते चले जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे दलदल में कोई हाथी फंस जाए, जितना बाहर निकलने का प्रयास करे वो और दलदल में फंसता चला जाए। माना कि हाथी है, बलवान प्राणी है, लेकिन और फंसता चला जाता है।